निडर, निर्भीक, निश्चल, निष्कपट, निर्मल, निस्वार्थ हृदय का मालिक, नौ भाषाओं का जानकार, कानून का रचनाकार, संविधान का शिल्पकार, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में मैं विनीत बलशाली कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूँ। तथा साथ में 14 अप्रैल बाबा साहब के जयंती के शुभ अवसर पर इस माधोपुर के सरजमी पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित परमादरणीय हमारे ज्योति धाम पब्लिक स्कूल के परमादरणीय प्रबंधक महोदय अश्विनी यादव जी हैं, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही मैं इस कमेटी के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई सूरज जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तथा इस प्रांगण में उपस्थित माधोपुर के ग्राम प्रधान बड़े भैया भलाई जी भी उपस्थित हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथ ही इस प्रांगण में उपस्थित हमारे नौजवान साथी, पिता तुल्य सम्मानित लोगों, माताओं एवं बहनों, आप सभी लोगों का मैं विनीत बलशाली अपने दिल के गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस बात के साथ कि तेरी अमर गाथा का गुणगान करता हूँ, कि तेरी अमर गाथा का गुणगान करता हूँ। ऐ संविधान के निर्माता, तुझे मैं सलाम करता हूँ। तेरे कर्मों से हुआ भारत का आंगन रोशन, तेरे हस्ती और तेरे वजूद को मैं सलाम करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ। मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जिस समय समाज में चारों तरफ छुआछूत, ऊंच नीच, अंधविश्वास और पाखंडों का बोलबाला था। और बाबा साहब ने इन सामाजिक कुरीतियों का मूल कारण शिक्षा को बताया और शिक्षा की रोशनी की किरण भारत में तब चमकी जब अंग्रेजों द्वारा भारत में विश्वविद्यालय खोला गया। उस समय हमारे समाज के लोगों को दोपहर के समय सूरज सर पे होता है और सूरज जब सर पे होता है तो परछाई छोटी होती है और सुबह शाम परछाई लंबी होती है, इसलिए हमें कड़कड़ाकी धूप में ही निकलने का अधिकार था। जिस तालाब में गाय भैंस कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, उस तालाब में हमारे समाज के लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता था। हमारे गले में मटकी, कमर में झाड़ू बांध दिए गए। गले में मटकी इसलिए कि हमारे थूकने से जमीन अशुद्ध हो जाती थी, इसलिए हमारे गले में मटकी, और कमर में झाड़ू इसलिए कि हमारे चलने से पैरों के निशान अगर जमीन पर पड़ते थे, अगर उस निशान पर उन लोगों के पैर पड़ जाते थे तो अपने आप को अशुद्ध समझने लगते थे, इसलिए कमर में झाड़ू बांध देते थे और हम चलते जाते थे, पीछे से निशान मिटते जाता था। जैसे हम लोग अपने ही देश में जानवर से भी बद से बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर हो गए थे। लेकिन बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों ने अपने अपने समय पर अपने अपने हिसाब से काफी बड़ा संघर्ष किया और इसमें सबसे बड़ा संघर्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का रहा। उन्होंने भारत का सुंदर संविधान लिखकर इस देश के दलित, शोषित, पीड़ित समाज के लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान और संता सुरक्षा संविधान देने का काम किया। मेरे साथियों, बाबा साहब एक बात कहा करते थे कि मैं अनिति, अन्याय, अत्याचार से घृणा करता हूँ और मेरे घृणा उन सबके प्रति है जो उनको अपनाते हैं। और मैं अपने समाज के युवाओं के लिए पैगाम देना चाहता हूं कि तुम शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम ना रहो और समाज के प्रति सामाजिक जिम्मेदारियों को समझो और समाज को जागृत करने की हर संभव कोशिश करो मेरे साथियों। लेकिन आज हमारा समाज शिक्षा के दौर में सबसे पीछे जा रहा है। 10 साल की तुलना की जाए तो जो पैराग्राफ 10 सालों में ऊपर की ओर जाना चाहिए वो पैराग्राफ अब नीचे की ओर आ रहा है। हमारे लोग, हमारे नौजवान, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सिर्फ हाई स्कूल, इंटर तक की शिक्षा हासिल करके छोड़ देते हैं। 80% लोग ग्रेजुएट नहीं है और समाज में परिवर्तन तब होगा जब 80% लोग ग्रेजुएट होंगे और 20% लोग हाई स्कूल, इंटर तक ही रह जाएंगे, तब समाज में परिवर्तन आएगा। मेरे साथियों, बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भाषण देते हुए कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक अंक विरोधी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। कारण कि राजनीति में जहाँ हमें समानता होगी वहीं हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। लेकिन प्रतिनिधियों के इस जीवन को हम कब तक पहचान करते रहेंगे? अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम समानता को कब तक नकारते रहेंगे? अगर असमानता की स्थिति ऐसे ही बनी रही तो हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है, जिसे संविधान सभा ने बड़ी मुश्किल से बनाया। मेरे साथियों, आज हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में है। मेरे साथियों, चाहे त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हो, चाहे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो, सबका एक नियम है कि 5 साल का कार्यकाल पूरा होते होते ही चुनाव करा लिया जाए। लेकिन वर्तमान सरकारें जानबूझ के 5 से 6 साल, 6 से 7 साल कर रही है और पूछने पे
जवाब दे रही है। अभी तो SC ST OBC के आरक्षण का कोटा निर्धारित ही नहीं करेगा। इसका मतलब शिक्षा से तो हमारा आरक्षण खत्म कर दिया, नौकरी से तो हमारा आरक्षण खत्म कर दिया, अब राजनीति से भी हमारा आरक्षण खत्म करने की इनकी साजिश चल रही है। मेरे साथियों, बाबा साहब ने हमें मान सम्मान से जीने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन काल में अनेकों आंदोलन किए। 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने 1936 में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलित मजदूर संघ स्थापित किया और 25 अप्रैल 1948 को इस देश की जनता का आह्वान करते हुए बाबा साहब ने कहा था, ओ निराश मानवो, निराशा का त्याग करो, भागो मत स्वयं को बदलो, सो मत जागो, अज्ञानता रूपी रात बीत चुकी है, ज्ञान का सूर्योदय हो चुका है, सब लोग अपने प्रगति के मार्ग पर चल पड़े हैं, तुम लोग सबसे पीछे क्यों हो? तुम्हारा देश आजाद हो चुका है, तुम भी आजाद हो चुके हो, तुम्हारा स्वामी कौन है? अब तो तुम ही तुम्हारे स्वामी हो, तुम्हारा अधिकार तुम्हारी मुट्ठी में है, अपनी मुट्ठी खोलो, उसमें देखो लिखा है मताधिकार, वोट देने का अधिकार। और तुम लोगों की जनसंख्या तो इस देश में 80 से 85% है मेरे साथियों। लेकिन लानत है हमारे बहुजन समाज के लोगों पर। जिस देश का राजा जनसंख्या के आधार पर चुना जाता हो, जिस देश का वहां पर बहुजन समाज जिसके पास 80% जनसंख्या हो और चपरासी और गुलाम बन के जिंदगी जी रहा है, और जिसके पास 15% जनसंख्या है वो हुकूमत सरकार में बैठकर अपनी हुकूमत चला रहा है। लानत है ऐसे मेरे नौजवानों पर। मेरे साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस दुनिया में आए हैं, सभी लोग इस दुनिया में आए, सबको इस दुनिया से जाना है। मैं भी इस दुनिया में आया हूँ, इस दुनिया से जाऊंगा, लेकिन मैं उसी तरह नहीं जाने वाला। और सुनहरे अक्षरों में अपने भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए मेरे साथियों, तुम कोई भी हो, संघर्ष में कूद जाओ। तुम सोचो कि इस दुनिया में क्यों आए हो तो इस दुनिया का दूर करने, या तो अपने आप का समाप्त कर दो, या तो तुम कोई भी हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, तुम्हारा पहला अधिकार है कि तुम इंसानियत के लिए लड़ो, मानवता के लिए लड़ो, न्याय के लिए लड़ो। मेरे साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब बचाया न कोई आजाद कराया, लेकिन हमारे लिए लड़ते लड़ते, हमारे लिए धन दौलत हक अधिकार शिक्षा के लिए लड़ते लड़ते, जिसने अपनी और अपने पूरे परिवार को बलिदान की बलि की भेंट चढ़ा दी, उस बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की हम पूजा नहीं करते, और पूजा उनकी करते हैं जिनका नाम तक नहीं जानते। मेरे साथियों, बाबा साहब कहते थे कि हमारे लोग मानते हैं, जानते नहीं हैं, और जानेंगे कब? शिक्षित रहेंगे तब जानेंगे। इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई थी। माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की देन है कि इस देश की महिलाएं आज शिक्षित होकर कोई इंजीनियर बन रही है, तो कोई डॉक्टर बन रही है, तो कोई जहाज चला रही है, तो कोई ट्रेन चला रही है। अगर ये तीनों लोग नहीं होते तो आज की महिलाएं सिर्फ खाना बनाने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकती। मेरे साथियों, खास करके मैं अपने समाज के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ऐ मेरे नौजवानों, बाबा साहब एक ही मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, लेकिन हमारा समाज शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।